आप यहाँ पीछे कैंप लगे आई कितने कार्ड हुआ उसमें? 844 टोटल टारगेट है, जिसमें से 622 कैंप लगे यहाँ कैंप लगे ना, आपने वितरित कर दिए। बाबू जी बैठ जाइए, पिलाओ। 226 ऐसे कार्ड है जिसमें काम तो पहले सुन लो, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार की योजना की बात कर रहा हूँ। बैठ जाइए अभी बता, बैठ जाओ 5 मिनट। प्रधान जी कहाँ हैं आपके? हाँ जी प्रधान जी, ये लोग सब संतुष्ट आयुष्मान कार्ड था जो मोदी जी ने कार्ड बनवाए आपके गाँव में। हाँ। सब बहन जी ठीक है, कार्ड बने सभी के? जो खड़े हो जाना, कितने के नहीं बने तो बहुत बड़ी संख्या में नहीं बने। बहन जी कहाँ बने यार? तो नहीं लिख दूंगा लेटर, सुनो बच नहीं पाओगे ध्यान। इतने लोग हैं, आप उनकी बात कर लीजिए। हाँ उनके इतना मैंने है। सुन सामने धमकाएगा नहीं तो बंद करा दो। धमका मत किसी जनता है, हमारे सामने धमका रहा तो पीछे कैसे करेगा भाई? बहुत बड़ा बदमाश है क्या? जवान जी तो लगे सर। अरे तू मेरे सामने धमका रहा हो तो क्यों है? बोलो ना बात। अरे अपनी बात बता ना, तुम्हें कोई परेशानी कैसे ना बने? मत डराओ। बन चुके हैं। अभी आएगी पुलिस उठा के ले तो इसी बात पे। अरे बता ना मैं। हाँ आयुष्मान कार्ड बताओ, आधार कार्ड पूछ रहे हैं। और जो पात्र है उन्हीं के बनाएंगे, जो पात्र है उन्हीं के तो बनाएंगे। देखो मैं अरे भैया आने का मेरा मतलब ये प्रधान जी आपकी विभाग 11-12 विभाग है, इन विभागों से आपको कोई दिक्कत है भाई? समझो मेरे नहीं, ये दिक्कत आपको सोल्व कर दूंगा, मैं ठीक करा दूंगा। बाद में तुम धक्के खाते रहोगे, क्योंकि यहाँ सब बैठे हैं, वीडियो बैठे हैं, एडीओ हैं, सब विभाग बैठे हैं। नहीं होगी तो मैं सूची बनवाऊंगा, जेब में डाल के ले जाऊंगा और 4 दिन बाद तुम्हारे बना के दे जाऊंगा। आई बात मुझे नहीं? तो इसलिए जिसको कोई परेशानी आराम से बिल्कुल मुझे बता दें और नोट करा दें, करवा दूंगा आपका। मेरे पे क्या सबूत है इनका? इनको दे दिया मैंने, लिखा तो उसमें लिखा है। इनका लिस्ट में लिख रहा बन गया। बात है यूनिट तो बनेंगे, यूनिट है इतनी यूनिट तक बनेंगे। और मैं लिस्ट मांग रहा हूँ ना, जो पात्र है अच्छा यूनिट है तुम्हारा। हाँ इसलिए आ रहा हूँ। बैठ जाओ, अपना भी बैठ जाओ। लोग समझते नहीं। अभी बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ अंदर हुए कार लेकर। अभी बैठ जाओ, 5 मिनट कर दूंगा। किसान क्यों जाएगा कहीं? किसान सम्मान निधि क्यों नहीं मिल रही? अभी करूंगा बात, रुक जाओ। बहन जी मुझे आपके नहीं बने, नाम लिख के दे दिया तो मैं उन्हें ट्रक मंगवा लूंगा, पात्र होंगे तो बन जाएंगे आपके। ऐसे बैठोगे तो नहीं बनेगी ना बात। प्रधान जी कुछ कहो ना जरा। अरे किरण, अरे किरण, गरीब कल्याण में क्या है? किरण इनके सबके नाम लिखिए। ओ किरण बताइए भैया, लिस्ट लेने गया और आपको देखो सर 31 कार्ड बने। मैं कहूँगा जिनके 6 यूनिट है उनके बनने हैं। बताएं अपने तुम तो नेतला भी थे ना, बताओ गरीब कल्याण में क्या क्या करा आपने? सर गरीब ये लो, जनता को बोलो ना, सरकार की योजना समझ में तो आवे। कार्यक्रम कहाँ है?
ग्राम ग्यासपुर में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 307 परिवार चयनित हैं, जिनमें लगभग 1589 लाभार्थी हैं, जिनको प्रति यूनिट खाद्यान्न निर्धारित मात्रा में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अंत्योदय योजना के 31 कार्ड हैं, जिन पर प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल और हर 3 माह में एक बार 3 किलो चीनी 18 रुपए प्रति दर से उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे जिस समय कोरोना काल था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो चावल दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये योजना बंद है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ही लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त यदि गांव में कोई ऐसा पात्र व्यक्ति जिसका पक्का मकान ना हो, जिसपे कोई शस्त्र लाइसेंस ना हो, 4 पहिया वाहन ना हो और जो इस योजना के मानकों को पूरा करता हो, वो अपना आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लेकर जन सेवा केंद्र पे अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन कराकर संबंधित ब्लॉक पर जमा करा दे। इसके साथ ही यदि किसी को अपने राशन कार्ड में संशोधन कराना है, पुत्री की शादी हो गई है, उनकी यूनिट कटवानी है, या कोई मृतक हो गया उसकी यूनिट कटवानी है, या किसी परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है, उसे अपना नाम जुड़वाना और उसका आधार कार्ड है, तो उसे ऑनलाइन कराकर तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ये जो राशन मुझे बता देना भाई, क्या क्या दे रहे हो आप? चावल कितना दे रहे हो? बोलो। BHS कार्डों पर वर्तमान में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं उपलब्ध किया जा रहा है और अंत्योदय कार्डों पर 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल और हर 3 माह में यानी 3 महीने में एक बार ठीक है, मैं उपलब्ध कराया जाएगा। हो गया तुम्हारा? तुम्हारी बात हो तो राशन वाले जो राशन मिल रहा है, 5 किलो गेहूं चीनी मिल रही है, सब लोगों को मिल रही है क्या? हाथ उठाओ, किन किन मिल रही है? कार्ड वालों के लिए तो गेहूं चावल मिल रहा नहीं मिल रहा? जिनको ना मिल रहा जरा आगे आ जाना, बहन जी खड़ी होकर आगे आ जाओ। जिनको ना मिल रहा राशन डीलर कौन है? दुकान किसके लगी हुई है? सावली वाला कहाँ है? ये जितने लोग खड़े राशन नहीं मिला, इनकी समस्या पूछो, मैं लिखूंगा इसको जिसका कार्ड नहीं बना कार्ड बन जाएगा। राशन जिनको नहीं मिल रहा वो बता दीजिए बस। राशन का कार्ड नहीं मिलना तो राशन कार्ड बनवाएगा, मांगे था। ये तो कह रहे राशन कार्ड ही नहीं बनने, हम परेशान हैं। अरे हम लोग हाँ बात नहीं, राशन बताओ, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रही? कौन सी जवाब देगी? DSO फूल मिलाना, DSO फूल मेरा नंबर हाँ जी, कोटा तुम लेना चाहते हो तो मुझे कोटे की नहीं पता, कोटे देंगे DM साहब और BDO, मेरे को नहीं पता। कोटा जिसको मिल जाए वो करो, विधायक कभी नहीं कहता किसको मिले। फूल मिलाओ, को फूल मिलाओ ना, लोग करे ना थोड़ा काम करो। ये हाल है जिनका देखो, देखो ना 2 मिनट में।
वहाँ से भी बता सकती हो ना आप, बैठ के बता दो ना। घर मेरा बड़ा तो बात रिकॉर्डिंग हो गेहूँ चावल पूरे नहीं मिलते, 4 किलो मिलते हैं और पूरे में कोई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा है आप सब बैठ जाओ थोड़ी देर में। बनाना चाहिए इनको, मैं कक्षा दो बढ़िया हिसाब से बनाना चाहिए, बनाना चार किलो चावल मिलता, 4 किलो में मिलता, 5 किलो 4 किलो मिलता उसमें पूरा नहीं बोलते। बात सुनने ना पता है मेरी शादी को 7 साल हो गए, मुझे 3 बच्चे के लिए राशन कार्ड में बनना है। मेरा करवा का परेशानी राशन नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, 4 किलो मिलता है, 5 किलो लिस्ट बना के देंगे, मैं बता रहा दोस्तों सामने आ जाओ, ऐसे डिसाइड से नहीं, साइड हिल बैठ के बता दो, बैठ के आओ इधर आओ, बस वोट लेने के लिए हमें वोट लेके चले जाना है। राशन कार्ड बनो मत बनो, कुछ कागज भरना मत बनो। मेरा नाम लिख रहे हैं। कई तो बात है, मेरी शादी को 7 साल हो गए, राशन कार्ड बनाया, राशन कार्ड का 7 साल का राशन कार्ड बनाया है। भाई बिना बच्चे 3 बच्चे अब कटवारा हो हमें अच्छी बात है, पैसा चढ़ाने और नाम चढ़ के ना राशन अपना जाओ बनो भी आयुष्मान कार्ड बना के दिया अपने डीलर को बुलाओ, राशन का जो डीलर बांटा धक्के खा
ये बात होगा। हमारा है ना इसलिए खड़े 7 साल की शादी को बना मास्टर जी देखो ये हमारे काम के वो है जो कागज वागज कराए इनसे भी पूछ लो 7 साल हो गए तक बना हमारी भी यही इनकी बना के हम बना रखे इसे धागा छोड़ रखे हमारे तो जमीन जायदाद में ना घर दूसरा का घोड़ा में रहते और हम पोखर से परेशान है 1 बीघे की तो जमीन है हमारी वहाँ में सगरी गांव का पानी जा रहा हम तो इतने परेशान है बहुत ज्यादा छोटे छोटे बालक है कहाँ तक कटाई करेंगे हो गई सगरी पोखर का पानी सगरे गांव का पानी जावे वहाँ में आँखन से परेशान है हम तो हमारी तो पोखर का समाधान कर दो बाद में बात करना आपको। अब पहले जो काम है वो कर। राशन की हो जान दो पहले ये पोखर वाला बाद में बताना। नवा में गेहूँ में नवा में मूंजी होवे इतने इतने पानी में काटे हैं या मैं हरिचंद्र यहाँ पर गरीब आदमी इनकी कौन सुने गरीबन की ना सुने कोई भी हमारे तो छत्तीस टीचर कर रही है कोई ना सुने ठीक है बैठ जाओ बहन जी बैठ जाओ सुन ली सबकी। प्रधान जी इन्हें बैठवाओ बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ एक एक करके आ जाओ जाकी समस्या चलो बैठ के एक एक करके आओ जाकी समस्या चलो बैठ जाओ तो ना तुम 2 मिनट को बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। अगले ना किसान सम्मान निधि के से जो ना सबके खाते में पैसे आ रहे हैं नहीं भाई किसान हंस क्यों रहे भाई तमाशा थोड़ी हो रहा है भैया प्रधान जी मैं बैठा हूँ बहन जी बैठ जाओ जरा बैठ जाओ नहीं तो कल तक देना होगी मैं किसान सम्मान निधि कुछ लोगों परेशान होने जिनकी ना आ रही है सभी की आ रही है किसान सम्मान निधि आ रही है सभी की किसान सम्मान निधि बात आ जाओ एक एक करके बताओ एक एक करके 2000 रुपये आ रही तो चलो कोई बात नहीं तुम्हारे चादर खाने के रहने वाले क्यों नहीं आ रही किसान सम्मान निधि नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड लेके कृषि विभाग में जाओ वहाँ बताओ क्या समस्या इन्हें लिख के दे दो कागज सब लोग बताओ सब लोग उनकी बात तो घर में बैठ के ना हो कागज पूरे कराने पड़ेंगे भाई चल ठीक है बैठ जाओ घर दे दो पैसे हाँ जी सर जी बहन जी आप बताओ सर इनका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पर बैंक मतलब पहुंच गया है। अरे बैठ के समस्या बताओ बैठ के बैठो यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगी रकम किसान भाइयों आपको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और जिस किसान भाई की कोई समस्या है आप मुझे बताएं और ज्यादातर लोगों के यहाँ पर मतलब किसान सम्मान निधि आ रही है जो भी थोड़ी बहुत किसी की समस्या है वो ज्यादातर स्टेट लेवल पे अब आने वाली है वो वहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब जो भी अगली नेक्स्ट किस्त आएगी उसमें आ जाएगी और जिनकी कुछ लोगों की ऐसी समस्या है तो आधार शीट नहीं है उनका बैंक में 2-4 लोग ऐसे हैं बाकी सभी लोगों की मतलब सम्मान निधि आ रही है। धन्यवाद।
भाइयों बहनों, बहन जी एग्रीकल्चर से हैं, तो आपको से सुना है KYC नहीं बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अच्छा महोदय, आप वहाँ जाएं, बैंक में जाएं, KYC कराएं। बहन जी बैठ जाएं। अब मैं सरकार निर्देश है NRL, ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये 2012 से इसका नाम बदलकर NRLM हो गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये ग्राम्य विकास की ऐसी स्कीम है जो हमारी आधी आबादी यानी आप मातृशक्ति के जीवन को बिल्कुल कायाकल्प करने के लिए ये संकल्पित है। तो NRLM की बहनें, NRLM के माध्यम से आप सबको अवगत करा दूं, इस गांव में एक माजरा है, इसके साथ छज्जू बड़ी और ये दोनों जगह 13 समूह संचालित है। यहाँ बबीता बहन बैठी है, कैडर से है सर, ये NRLM, ये सारी समूह की बहनें खड़े। बबीता बहन एक सेकंड, यहाँ 13 समूह बने हैं दोनों गाँव में। अरे क्या कह रहा हूँ, मैं योजना तो सुन लीजिए बहन जी, गोबर की जगह बात में बता देना। तो यहाँ आपके गांव में 13 समूह हमने इस योजना के तहत बनाए हैं। अरे बहन जी, मैं पहले योजना का बता दूं, इस योजना में आपको लाभान्वित करने के उद्देश्य से 13 समूह बनाए दोनों गांव में, 5 यहाँ 8 छत्तीसगढ़ी में। तो उनमें करना क्या है, एक सेकंड उसमें यह है कि आपको इस योजना के माध्यम से पहले समूह में कम से कम 10 बहनों से लेकर अमूमन हमने 13-14 महिलाएं बहनों को रखा है, 19 तक हम रख सकते हैं इसमें। इसमें आपको समूह में गठन, आपका गठन हो जाता है, खाता खुल जाता है बैंक में। खाते खुलने के बाद आपको हम समूह बैठने के लिए समूह के लिए स्टार्टअप भेजते हैं 2500 रुपए। मेरी बहन जो बैठी है वो बताएंगे मैं कहीं भी गलत बोल रहा हूँ। समूह MIS के बाद 2500 रुपए अपने खाते में पहुंचे हैं। उसके बाद जब 6 महीना हो जाता है तो 6 महीने के बाद ये एक RF के लिए एंटाइटल हो जाता है, यानी ये एलिजिबल यानी ये उसके लिए योग्य हो जाता है सर। तो इसके बाद हम आपको 15,000 की परिक्रमी राशि आपको भेजते हैं। भेजते कि नहीं भेजते? भेजिए। उसके बाद जब आप लेन देन, एक पंचसूत्र होता है इसमें, यानी पंचसूत्र ये है, समूह गठन के बाद जो बहनें हमारी लगातार नियमित एक माह में 4 बार बैठक करती हैं, नियमित बचत करती हैं, नियमित लेन देन करती हैं, और जो ऋण हम CCL के माध्यम से या किसी माध्यम से बैंक से दिलवाते हैं उसकी वापसी करती हैं। तो इन चारों चीजों को मिलाकर जब इनका अभिलेखीकरण यानी रजिस्टर पर मैंने उतार के रखते हैं, यानी इसको कह रहे डॉक्यूमेंटेशन। पहला हो गया नियमित बैठक, दूसरा हो गया नियमित बचत, तीसरा हो गया नियमित लेन देन, चौथा हो गया उनकी वापसी, और 5वां हो गया डॉक्यूमेंटेशन। यानी जो 4 काम हम करते हैं तो हम इसको डालने कागज देते हैं, यानी रजिस्टर में सूचीबद्ध करते हैं। तो ये पंचसूत्र है। जब हम इस पंचसूत्र का पालन करते हैं और 6 महीने ठीक से पंचसूत्र का पालन तो फिर ये एंटाइटल हो जाता है CCL कहते हैं कैश क्रेडिट लिंकेज, यानी बैंक से ऐसे कहो तो लोन, ये शासकीय भाषा है CCL। अब लोन कैसे होता है? लोन होने से पहले CCL से पहले एक MCB बनती है, माइक्रो क्रेडिट प्लान, यानी एक आपकी वो योजना बनती है परियोजना के लिए, बड़े छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए उसको कहते हैं MCP, माइक्रो क्रेडिट प्लान। तो वो बताती है कि ये बहन ब्यूटी पार्लर की दुकान करना चाहती है, ये बहन गाय पालना चाहती है, ये बहन भैंस पालना चाहती है, ये बहन राशन की दुकान करना चाहती है, ये बहन अचार बनाना चाहती है, ये बहन ये बहन कॉस्मेटिक की दुकान, यानी आप कुछ भी कर सकते हो। और इवन दूध कलेक्शन केंद्र भी खोलना चाहे आप, पूरा एक समूह अपने नाम से दुग्ध कलेक्शन सेंटर, ऐसे कहूँ मिनी डेयरी भी आप खोल सकते हो, यानी किसी से दूध मेरा समूह क्रय करे। और जो बाजार आपका है नजदीक, आप सौभाग्यशाली हो कि मलेशिया टेरिटरी में आप रहते हैं, यानी आपका जो प्रोडक्ट आराम से बिक जाएगा शहर में। कहाँ बिक जाएगा? हलवाइयों की दुकान पे। कहाँ बिक जाएगा? डोर टू डोर। प्रधान जी यहाँ हाँ बैठे खड़े हैं, वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। शहर में दूध की इतनी कंजम्पशन खपत है, इतनी खपत है कि आप किसी एक व्यक्ति को अपना कलेक्शन जो दूध का करती है वहां भी बिकवा सकते हो। तो अल्टीमेटली जितने इतने सारे मैं काम बता रहा हूँ और बहुत सारे काम है। आप खेती करना चाहें लीज में खेती ले लीजिए, तो ये अब ये सब करेंगे कैसे? इसके लिए चाहिए होती है धनराशि, इसीलिए तो सरकार आपको एड देना चाहती है, धनराशि निर्माण। ऐसे गंदा इशारा मत करिए, आप कितनी बुरी तरह, क्योंकि
माता जी सुनो, तो इसमें करते क्या है, यानी सरकारी मशीनरी आपको लोन के माध्यम से धनराशि दिलवाना है। अब मान लो आप खेती भी करना चाहो, जो बहनें से बगैर पढ़ी लिखी है, खेती में रुझान है, तो हम आपको मोटिवेट करते हैं। आप जैसे फूल की खेती है उधर करिए, आप दूसरा जैसे औषधि हमारे ऐसे पौधे हैं उनकी आप खेती कर सकते हैं, एलोवेरा है, आप देखते होंगे सेजन के पौधे लगा लें, जो हमारी बॉडी में इतनी सारी बीमारियां हैं, विकृतियों को जिनका विनाश करने का एक बहुत बड़ा एक उपाय है। तो आप इस तरह से कृषि के माध्यम से आप फूलों की खेती हो गई और भी पौधे आप बागवान लगाना चाहते हो, छोटे छोटे बगीचे वो लगा सकते हो। इस सब के लिए वित्त पोषित कराते हैं। किसके तहत? इस योजना के तहत। और योजना के तहत जब वित्त पोषित कराते हैं यानी आपको काम दिलवाते हैं, इससे क्या हुआ, आज भी आपकी आजीविका में संवर्धन होता है। आपकी जो गरीबी है वो उन्मूलन होता है, गरीबी का क्षीण होती है आपकी वो गरीबी। तो ये गरीबी उन्मूलन की स्कीम है, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। और मैं आपको बता दूं, बस ध्यान एक रखना, पंचसूत्र का आपको पालन करना है। अब जरा हाथ उठाएंगे बबीता, मैंने जो बोला है एक मिनट सर भी सुने जरा, हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय माननीय जनप्रतिनिधि महोदय सुने जो मैंने बोला है।